नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार प्रतिभा कोचिंग सेंटर की मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप घर पर कुशलता पूर्वक होंगे। कल मैंने आपको शून्यों की संख्या निकालना सिखाया था और वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे, जिनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया। देखिए, ये 2 क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन ये था, भाई यही था, तो क्या आया 800, 5 से भाग दिया, 160 बार गया, 160 को 5 से भाग दिया, 32 बार गया, 32 को 5 से भाग दिया, 6 बार गया, 6 को 5 से भाग दिया, 1 बार गया। इन सब को ऐड करते हैं, कितना आता है 199। कि 2 और 6 8 और 1 9, 16 और 3 19। अब भाई शुरुआत कहां से हुई है? 551 से। तो 551 से जस्ट पहले जाने वाली संख्या क्या थी? 500। 550 थी। 550 को 5 से काट दो, 110 बार। 110 को 5 से काट दो, 22 बार। 22 को पुनः 5 से काट दो, 4 बार। क्या 4 में 5 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। इनको ऐड कर लो, 6 आ गया, 11 और 2 13 आ गया। 136 को इसमें से घटा दो, कितना आ गया? 63। यही हमारा आंसर है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर था। दूसरा प्रश्न क्या था? सोलह की पावर 15 गुणा 25 की पावर 25 में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? तो हमें पता है जो 16 है वो कितना होता है? 2 की पावर 4 की पावर 15 गुणा 25 किसका वर्ग होता है? 5। 5 की पावर 2 की पावर 25। तो ये क्या हुआ? 2 की पावर 60 हो गया और 5 की पावर 50 हो गया। अब भाई ये वाली घात छोटी है, ये वाली घात छोटी है। जो भी घात छोटी होती है वही शून्यों की संख्या होती है। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई। अब मैंने बोला था कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग और पूछा था। तो योग के लिए मैंने क्या समझाया था भाई? अब इनमें कॉमन कितना होगा? 50 होगा, तो कितना बचेगा? 10। 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 का मतलब 1024। 1024 में हमें अंकों का योग निकालना है। 4 और 2 6 और 1 7। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार और क्वेश्चनों में हम शून्यों की संख्या निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया हमें 1 की पावर 20 गुणा 2 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 20 गुणा 50 की पावर 20 में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले आधार वाली सीरीज को देखा। आधार वाली सीरीज में कितना है? 50। 5 से भाग दिया, 10 बार गया। 10 को 5 से भाग दिया, 2 बार। अगर घातें नहीं होती
तो शून्यों की संख्या कितनी होती? 12 होती। जब शून्यों की संख्या 12 होती, अब सभी पर कितनी घात लगी हुई है? 20 घात लगी हुई है। 20 से कर दो मल्टीप्लाई, 240। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से अगर घातों के रूप में कोई भी प्रश्न हमें दिया गया है तो उस प्रश्न का उत्तर हम आसानी के साथ दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 की पावर 50 गुणा 4 की पावर 50 गुणा 6 की पावर 50 गुणा 8 की पावर 50 गुणा 50 की पावर 50 में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? भाई यही हमें सवाल दिया है। अब देखते हैं भाई, मैंने आपको क्या बोला था? सभी कैसे हैं? सम है। सभी सम है। अगर लास्ट वाला बेस 2 से डिवाइड होता है तो उसे 2 से डिवाइड कर दो। भाई सम क्या होते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो भाई 50 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 25 की पावर बट्टे 5। कितनी बार गया? 5 बार गया। अब 5 में उन्हें 5 से भाग जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से कितने आएंगे? 6 निकल के आएंगे। अब सब पर घात कितनी लगी हुई है? 50 लगी हुई है। जब घात 50 लगी हुई है, इसमें किससे गुणा कर दो? 50 से गुणा कर दो। तो शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 5 6 यानी कितनी हो जाएगी? 300। यही हमारा आंसर होगा। 300 आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैसे मैं दे दिया 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5 गुणा इसी प्रकार से 25 की पावर 25 में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? क्या होगी? तो सबसे पहले जो 5 का गुणा किसमें आएगा? 5 में, फिर किसमें आएगा? 10 में, फिर आएगा 15 में, फिर आएगा 20 में, फिर आएगा 25। यहां से कितना गुणांक निकलेगा? 1। 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 और यहां से कितने गुणांक निकलेंगे? 2। 2 गुणांक निकलेंगे। अब भाई पहले पर कितनी घात होगी? 5 की घात 5। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। यहां पर घात लगी होगी 10। किससे गुणा करोगे? 10 से। यहां किससे गुणा करोगे? 15 से। यहां किससे गुणा करोगे? 20 से। और यहां किससे गुणा कर दोगे? 25 से। कितना हुआ? 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, और कितना हो गया? 50 हो गया। इनको ऐड कर सकते हैं। 50, 70, 80, 95 और 5 100। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। अगर इतना भी ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो। अब भाई पहला 5 का गुणांक किसमें मिलेगा? 5 में, और अंतिम क्या है? 25। दोनों को जोड़ा, किससे भाग दे दिया? 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग दिया। इस प्रकार से 5 के गुणांकों की संख्या कितनी होगी? भाई अंतिम वाले में 5 से भाग दे दो। 5 25। किससे गुणा कर दो? 5 से। किससे गुणा कर दो? 5 से। ये कितना हुआ? 30/2।
गुणा 5, 15 बार कटेगा और 15 पंजे 75 हो गया। अब ये देखिए क्या इसमें कोई ऐसा है जिसमें 2 बार 5 का गुणांक आया हो या 3 बार 5 का गुणांक आया हो? तो 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें कितने हैं, 2 5 के गुणांक आए। तो इस 25 को एक बार इसमें ऐड कर दिया, यही हमारा आंसर है। आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। आशा करता हूं दोनों तरीके आपके समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूं। एक की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 6 गुणा 50 की पावर 50 में दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? एक तो हम कर सकते हैं भाई, पहला गुणांक क्या है 5, दूसरा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। भाई यही आएंगे 5 5 गुणा। इसमें 5 का एक गुणांक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, और इसमें कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 5 25 होता है। यहां एक होगा, यहां एक होगा, यहां एक होगा, यहां एक होगा, और यहां कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 5 25 दूनी 50। यहां 5 की गुणा कर दी, कितना हुआ? 5। 10 की गुणा कितना हुआ? 10। 15 की गुणा 15। 20 की गुणा 20, और यहां 25 दूनी 50। इसी प्रकार से यहां 30 की गुणा की 30 हो गया, यहां 35 की गुणा की 35 हो गया, यहां 40 की गुणा की 40 हो गया, और यहां 45 की गुणा की 45 हो गया, और यहां 50 की गुणा की 100 हो गया। इसको ऐड किया तो 100 हुआ। अब इसको ऐड करते हैं भाई, 100 ये हो गया, 40 ये हो गया, 140 हो गया, 30 ये हो गया, 170 हो गया, और 80 ये होंगे। तो कितने हो जाएंगे? 250। ऐड कर सकते हो, 5 और 5 10, हासिल आया एक, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 10 24, और एक हासिल का था, कितना हुआ? 25। दोनों को ऐड कर दो, आंसर हुआ 350। तो इस प्रश्न में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 350 होगी। अगर इतना नहीं करना चाहते हो, एक्स्ट्रा देखिए, पहला 5 का गुणांक किस पर मिलेगा? 5 पर, और अंतिम किस पर मिलेगा? 50 पर। दोनों को जोड़ा, 2 से दे दिया भाग, गुणा। अब इनमें 50 के विभाजित होने वाली संख्या कितनी होगी? तो अंतिम वाले में 5 से भाग दे देते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो यहां से काटा तो कितनी बार कटा? 5 बार कटा। ये हुआ 55 गुणा 5, 25 कैरी का आ गया 2, 55 25 और 2 27, 275। ये उस कंडीशन में होता जब 5 का कोई भी गुणांक रिपीटेशन में नहीं आता, या किसी भी 5 के गुणांक में 5 2 बार नहीं आता, केवल 5 एक बार यूज किया जाता। लेकिन हमें पता है 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 2 बार आएगा, 50 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 2 बार आएगा। अब एक्स्ट्रा टाइम वालों को देख लो, एक तो 25 एक्स्ट्रा आएगा
और एक 50 एक्स्ट्रा आएगा। भाई 50 में क्या होगा, 5 गुणा 5 होगा, तो 5 कितनी बार आया, 2 बार, और हमने कितनी बार काउंट कर दिया है, 1 बार काउंट कर दिया है। जब 1 बार काउंट कर दिया तो 1 बार की कितनी घात बचेंगी, 50 घात बचेंगी। 50 घात को इसमें ऐड कर देंगे, आंसर होगा 350। इस प्रकार से भी हम प्रश्नों का उत्तर 350 आया। इस प्रकार से हम शून्यों की संख्या आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको समझाया था कि शून्यों का थ्योरम क्या थी, किस प्रकार से करते हैं, आज उसके कुछ क्वेश्चन कराए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका स्थानीय मान ज्ञात करना, जो मैथ का सबसे सिंपल टॉपिक है। स्थानीय मान एवं जातीय मान, स्थानीय मान एवं जातीय मान, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, तो सबसे पहले फेस वैल्यू को समझो जातीय मान। फेस, फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। यदि हम अपने चेहरे को किसी दर्पण में देखें, क्या हमारे चेहरे में हमें कोई परिवर्तन महसूस होगा? क्या ऐसा होगा कि हमारा मुंह ऊपर हो जाए और नाक नीचे आ जाए? क्या ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। जब किसी दर्पण में हमारे चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसी प्रकार जब कभी भी आपसे जातीय मान पूछे और जिस संख्या का जातीय मान आपसे पूछा जाए उसमें भी कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखना, जब भी आपसे जातीय मान पूछा जाए या फेस वैल्यू पूछी जाए तो संख्या के मान पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी पूछा जाता है वही हमारा आंसर होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, 5843 में 8 का जातीय मान क्या, 8 का जातीय मान क्या होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 ही। मैंने प्रारंभ में ही बोला था भाई, जब हम अपने फेस को किसी दर्पण में देखते हैं तो हमारे फेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमारे फेस में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार जातीय मान के मान पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कहता 8 की जगह 5 का जातीय मान क्या होगा, तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाता, 5 हो जाता। अगर कहता 4 का जातीय मान क्या होगा, तो आंसर क्या आता, 4 आता। अगर कहता 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 होगा। तो इतना ध्यान रखें, जातीय मान में जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है वही आपका आंसर होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बात आती है स्थानीय मान की, तो जातीय मान में तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, जो भी दे रखा है वही हमारा आंसर है। अब बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, अब ये क्या है, प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कौन से स्थान पर, यानी दाईं ओर से किस स्थान पर पहुंचा, वही हमारा क्या होता है, स्थानीय मान। एग्जाम्पल से समझाता हूं, 5846 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? मान क्या होगा? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 8 लिखा।
जो 8 है वो दाईं ओर से कौन से स्थान पर है? इसमें केवल दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस प्रकार से चलता है। तो ये देख लिया करो कि 8 के दाईं ओर कितनी संख्या मौजूद है। जितनी संख्या मौजूद होती है उतना ही शून्य का प्रयोग करते हैं, उतना ही शून्य का प्रयोग करते हैं। यही हमारा क्या होगा? 8 का स्थानीय मान होगा। यही हमारा 8 का स्थानीय मान होगा। अगर वो कहता कि 4 का स्थानीय मान बताना है, कितने का? 4 का, तो क्या हो जाता? 4 लिख देते। दाईं ओर कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो क्या लिख देंगे? 40 लिख देंगे। यही 4 का स्थानीय मान होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। हमें बोल दिया गया 5, 8, 9, 6, 2, 4 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या हो? हमसे क्या बोला भाई? 5, 8, 9, 6, 2, 4 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का योग क्या होगा? अब सबसे पहले क्या निकालते हैं? 9 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। यही हो गया भाई। अब क्या निकालते हैं? 9 का जातीय मान निकाल लो। क्या आ जाएगा? 9 ही आएगा। 9 का स्थानीय मान हो गया 9,000 और 9 का जातीय मान क्या हो गया? 9 हो गया। अगर योग बोले तो दोनों को जोड़ दोगे, अगर अंतर बोले तो दोनों को घटा दोगे। क्या पूछा है? योग पूछा है। ऐड कर दो 9, 0, 0, 0। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न में स्थानीय मान व जातीय मान का योग भी निकाल सकते हैं और उनका अंतर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से ना पूछे तो ये भी पूछ सकता है। फाइव, 8, 9, 5, 4, 2 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? स्थानीय मानों का योग क्या होगा? तो भाई सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकाल लो और हमें किसका निकालना है? इसका निकालना है। इसका कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 0, 0, 0, 0, 0। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 5 के आगे 5 जीरो। यहाँ 5 के आगे कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो 5 के आगे 2 जीरो। अगर अंतर कहता तो दोनों को घटा देते और योग बोला है तो दोनों को जोड़ देंगे। 0, 0, 5, 0, 0। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से यदि एक ही संख्या में कोई अंक 2 बार रिपीट किया जाता है और हमसे उनके स्थानीय मानों का योग या स्थानीय मानों का अंतर पूछा जाता है तो इस प्रकार से हम प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। 8, 9, 2, 3, 9, 6 में 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा?
स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो भाई इस 9 का निकाला 90 हो जाएगा। अब इस 9 का निकाल दें 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसका स्थानीय मान हो गया, ये इसका स्थानीय मान हो गया। अंतर पूछा है तो भाई बड़े में से छोटे वाले को घटा देंगे। क्या आया 0 में से गया 0, यहां से कैरी लिया 10 10 10 10 में से 9 गई 1, यहां कितना बचा 9, यहां कितना बचा 9 और यहां कितना आया। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम स्थानीय मानों का अंतर भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है स्थानीय मान में जब हमें दशमलव संख्या दी जाती है, क्या दी जाती है, दशमलव संख्याएं दी जाती हैं और दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान पूछा जाता है। और देखते हैं जैसे दे दिया हमें 0.2567 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। 0.2567 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या दे रखा है 0.2567 ये दे रखा है भाई। तो हमें क्या करना है, जो दशमलव है उसके नीचे क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। और कहां तक चलना है, 6 तक चलना है, 0 0 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6/1। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा स्थानीय मान होगा। बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये संख्या है कितना है 6 है। अब 6 से जो दशमलव वो कितने हैं 1 2 3 1 2 3 और दशमलव के स्थान पर क्या लगा दोगे, यही हमारा दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान होता है। एक और पूछते हैं 0.002567 में 5 का स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान क्या है, किसका पूछा भाई 5 का। तो क्या लिख दिया 5 लिख दिया, गिन लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और दशमलव का क्या लगा दो, तो कितना आया 5/1। यही हमारा क्या होगा 5 का स्थानीय मान होगा। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं के स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई 0.5251 में 5 के स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मानों का योग क्या है, तो भाई पहले इस 5 का निकालो 5/10, इस वाले 5 का और इस वाले 5 का निकालो 1 2 3 0, यही आ गया। अब हमें ऐड करना है भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 आएगा भाई। अब 1000 आएगा, इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 + 5, कितना आया 505/1। यही हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार से हमने क्या निकाला, योग निकाला। इसी प्रकार से एक प्रश्न में अंतर निकालते हैं। जैसे हमें दे दिया
0.05231 में पांच के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? अंतर क्या है भाई, यही बोला है। 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो कुछ नहीं करना है, यहां से क्या आया 5/100 आ गया, और यहां से कितना आया 5/1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यही आएगा भाई। जब ये आएगा, अब भाई एलसीएम क्या आएगा, यही आ गया 1 2 3 4 5 जीरो, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितनी जीरो बचेंगी, 3 जीरो बचेंगी, और 3 जीरो इसके साथ लग जाएंगी, -5 हो जाएगा। कितना आएगा 4995 वाई, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक संख्या के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं स्थानीय मान निकालना अच्छी तरीके से आ गया होगा। योग भी आप आसानी के साथ निकाल सकते हो, अंतर भी आप आसानी के साथ निकाल सकते हो। अगर इतना भी ना कर पाओ, इतना तो कर सकते हो 0.0000 ये कर सकते हो। कैरी लिया 10 10 10 10 में से 5 गए 9 9 4 0 दशमलव। अब दशमलव को हटा सकते हो, दशमलव के नीचे 1, आगे जितनी भी संख्या है उतनी क्या लगा दोगे 0। क्या हो गया 4995 वाई, यही हमारा आंसर होगा। तो आपका स्थानीय मान अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे वो कल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इसी कड़ी में आप होमवर्क लिखिए। पहला होमवर्क 1395 रोमन अंकों में लिखो। रोमन अंकों में लिखो। एग्जाम्पल दो। फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 15 में इकाई अंक क्या है? एग्जाम्पल 3 है 600 के सभी गुणांकों की संख्या कितनी है? सभी गुणजों की। सभी गुणजों की संख्या क्या है? एग्जाम्पल 4 0.00565 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? अंतर क्या है? नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।